Hello guys, here is Ritika Nirvan. I am from मेरठ उत्तर प्रदेश. आई एम एमएनएस एस्पेरेंट. मैं पिछले 1 साल से एमएनएस की तैयारी कर रही हूँ और इस बार मैं अपना एमएनएस का एग्ज़ाम दे के आई हूँ. तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगी जो आगे तैयारी करना चाहते हैं या फिर इस बार उनको कहीं लैक लग रहा है और वो नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी करना चाहते हैं. तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. मैंने स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी सुना था बहुत सारी कोचिंग्स के बारे में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में कि जो एमएनएस की तैयारी कराते हैं. बट मेरे को कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं लगा जो कि बहुत रेलेवेंट हो इस चीज़ के लिए, जो बोल सकें हम कि हाँ आप अगर इनको अच्छे से नॉलेज है, इनको सब पता है. बट मैंने ऐसे ही उसके चलते एक साइंस की कोचिंग दिल्ली में ज्वाइन की. उस साइंस की कोचिंग में मुझे अपने आप से कुछ सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो मैं कोई ना कोई ये चीज़ ढूंढ रही थी कि मेरे को कहीं ऐसा मिल जाए कोई कि जो मेरे को ये बता सके कि रियलिटी में पेपर आता कैसा है. थोड़ा सा आइडिया किसी को हो इस चीज़ का, प्रॉपर तो कोई नहीं बता पाता. ठीक है, तो मैं एक टीचर से मिली जो कि आर्मी बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने बोला कि मेरे को पता है, उन्होंने सीडीएस वगैरह का एग्ज़ाम पहले दिए हुए थे, तो उन्हें पता है कि वो चीज़ें कैसे डिफरेंट आती हैं सीडीएस से, एनडीए से कैसे डिफरेंट है एमएनएस का एग्ज़ाम, आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए. हमें गाइडलाइन की भाई हमें गाइडलाइन की ज़रूरत है और मैं तुम्हें गाइडलाइन दूँगी. ठीक है, तो हम मैम के पास गए. कुछ महीने हमने मैम से हमारा रहा, हमने मैम के पास सीखा कि कैसे नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, कैसे क्या बनाना चाहिए, हमें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें सही नहीं हैं. बहुत सारी चीज़ें हमने मैम के थ्रू, मैम की गाइडलाइन से हमने सीखी. फिर आप सबको पता जैसे कि लॉकडाउन हो गया था अप्रैल में, तो अप्रैल में सब कुछ बंद हो गया था, तो कहीं जाने का कोई मतलब ही नहीं था. फिर हमारे पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचा था, वो था सेल्फ स्टडी. ठीक है, तो सेल्फ स्टडी हमने की. फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी हमने की तो हमने मैम से मैम ने हमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए. हमने वो मॉक टेस्ट किए, हमारी काफ़ी हेल्प हुई उन मॉक टेस्ट से. बट इस पीरियड में मैंने देखा कि बहुत सारी कोचिंग्स जो हैं वो पॉपअप करके बाहर आ रहे हैं और वो बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं. कोई किसी चीज़ से, कोई बोल रहा है कि हमारे पास आओ, हम आपको क्रैश कोर्स कराएंगे और इतने महीने का क्रैश कोर्स है और आप इससे अलावा कुछ मत पढ़ के जाना और यही आएगा, इसमें से पेपर आएगा और आप यही करो. तो भाई ये चीज़ें, और मैंने देखा बच्चे पे कर रहे हैं और कोचिंग जा रहे हैं उनकी. तो मतलब मेरे को ये समझ नहीं आया कि क्या बच्चों को इतना अंदाज़ा नहीं है कि किसी को इस पेपर का कोई अंदाज़ा, इतना करेक्ट सीक्वेंस नहीं पता होता कि आप यही करो, बस यही आएगा और इससे अलावा कुछ नहीं आएगा. आप ही बताओ, आप कभी भी एमएनएस वाले अपना पेपर रिवील नहीं करते हैं, बाहर पेपर देते नहीं हैं. क्यों नहीं देते हैं? कोई तो रीज़न होगा इसके पीछे का यही रीज़न है कि वो नहीं चाहते कि उनका कोई पैटर्न सेट हो. ठीक, कोई पैटर्न सेट हो या कोई ऐसी चीज़ सेट हो जाए कि हाँ भाई यही पेपर आता है, इससे अलावा नहीं आता. उसको तो सब प्रिपेयर कर लेंगे. उनका बेसिक फंडा क्या है? बेसिक ये है कि आप एक्टिव होने चाहिए अपनी सराउंडिंग में. इस बार पेपर आया, जिन बच्चों ने इस बार पेपर दिया उन्हें पता होगा कि जो पहले का लास्ट ईयर का पेपर था और इस साल के पेपर में बहुत डिफरेंस था. क्यों? इस साल जो साइंस पिछले साल से आती थी तो वो नॉर्मल साइंस थी और इस बार जो साइंस आई है वो बेसिक लेवल नहीं था, सरफेस लेवल नहीं था उस चीज़ का, वो थोड़ी लेवल अप है. बट अगर 12th की है किसी ने तो वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है उतनी साइंस और कर सकता है उस पेपर को. ठीक है, तो ऐसा था. जीके में भी काफ़ी क्वेश्चंस थे कि जो हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड थे. ठीक है, कि जैसे कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बच्चा सराउंडिंग में एक्टिव है ना, तो वही उनको कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था कि कितने टाइम पहले इलेक्शन से इलेक्शनिंग बंद करनी होती है, मतलब इलेक्शन से कितने टाइम पहले प्रचार बंद करना होता है हमें. तो उसके ऑप्शन में दिया हुआ था 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, 20 आवर्स. तो उसमें ऑप्शन थे, तो उसका आंसर था 48 आवर्स. तो इस क्वेश्चन को कौन बच्चा कर पाएगा? वही बच्चा कर पाएगा जो अपनी सराउंडिंग्स में क्या था, एक्टिव था. ठीक है, तो यही. और एक और क्वेश्चन आया था, वो था पिन से रिलेटेड. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन? बच्चों ने क्या समझा? पिन कोड. ठीक है, पिन कोड होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर. बट जिन बच्चों ने भी क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा वो पोस्टल इंडेक्स नंबर कराए, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन सही से पढ़ा था तो प्रॉपर क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पिन कोड इन स्मार्ट कार्ड. मतलब स्मार्ट कार्ड से क्या मतलब है? एटीएम कार्ड वाला नंबर जो होता है. ठीक है, उसमें एक ऑप्शन नीचे दिया होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ऑब्वियसली उसका आंसर वही होना था. तो जब पेपर देना है तो बिल्कुल एक्टिव रहना है, सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना. ये चीज़ सबसे पहली याद रखनी है. जल्दबाजी में करोगे तो वो क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं कि बच्चे जल्दबाजी में छोड़ाएं और गलत कराएं. ठीक है, तो और अभी मैंने देखा है कि
2021 के लिए कुछ कोचिंग्स जो हैं वो ऐसा दावा कर रही हैं कि हमारे पास पहले से ही एमएनएस का पेपर था और हमारे तो बच्चे इस बार सब सिलेक्ट हो जाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें बनाई हुई हैं। तो अगर आप उनकी बातों पर विश्वास करोगे तो आप बिल्कुल सही में आप फूल हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। किसी भी कोचिंग के पास कभी भी ऐसे आर्मी का कोई पेपर नहीं आ सकता। आर्मी अपना पेपर रिवील कर ही नहीं सकती। आप सोच सकते हो क्या किसी कोचिंग को अपना आर्मी वाले अपना पेपर दे देंगे? ऐसा नहीं होता बाबा। आप देखो, अगर ऐसा होगा ना तो उनका रिज़ल्ट इस बार आएगा, ठीक है, आएगा उस कोचिंग का रिज़ल्ट। आप देख लेना कितने परसेंट आते हैं उस कोचिंग में, कितने परसेंट सिलेक्शन होता है। बट उससे पहले कोचिंग्स में आप ना इन्वॉल्व हों, उससे पहले आप अपनी सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी में क्या कर सकते हैं आप? जीके पढ़ें, स्टैटिक जीके पढ़ें, वर्ल्ड की पढ़ें, इंडिया की पढ़ें। वर्ल्ड की ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक जीके हमें आनी चाहिए, ठीक है। हम पॉलिटी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, तो कहीं से भी पेपर आ सकता है। और अपने सराउंडिंग में अवेयर रहें, क्या क्या चल रहा है, अब क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नई गवर्नमेंट लेके आ रही है, ठीक है, वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक। और बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जिन बच्चों ने इस बार पेपर दिया है या आगे देने वाले हैं, वो सब पॉजिटिव रहें, डरे नहीं कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड बता रहे हैं ये लोग, तो बहुत हार्ड आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। जो अच्छे से करेगा, जो बच्चे को करना है वो कर जाएगा। बस अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें, इधर उधर से की कोचिंग्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें। पहले मैं आपको कोचिंग्स ज्वाइन करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट आप पहले ये चीज़ देख लें कि क्या चीज़ सही है। अभी सभी कोचिंग से रिज़ल्ट आएंगे, आप जहाँ ज्वाइन करना चाहें वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट मेरी एक अपना ओपिनियन था जो मैंने आपको दिया। और जिन बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है, आगे देने वाले हैं, और जो बच्चे हैं जिनको डर लग रहा है कि भाई एग्ज़ाम कैसा गया है, तो वो डरे नहीं। अपना बस एक बैकअप प्लान रखें। अगर नहीं होता तो हमें बैकअप में क्या रखना है, ठीक है, वो बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए, आगे के लिए काम आता है वो। और आप सब अच्छे से प्रिपेयर करें, हेल्दी रहें, बी हैप्पी। थैंक यू।